राम राम, आदाब, गुड मॉर्निंग। मैं CR चौधरी आप सभी का प्रतिज्ञा एग्रीकल्चर क्लासेज जोधपुर में स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि आपकी कृषि प्रेक्षक 2025 की वैकेंसी आ गई। इसके साथ साथ में आपके RPSC WO की भी वैकेंसी आ चुकी है। सर, पहली बार तैयारी कर रहा हूं, दूसरी बार तैयारी कर रहा हूं, पिछली बार इतने नंबर से रह गया, आगे अब क्या करना चाहिए, कैसी एक रणनीति होनी चाहिए अपने पास बेहतरीन, कैसे बेहतरीन उस रणनीति के साथ अपन एक बेहतर तैयारी बना सकते हैं, कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें, कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताओ ना सर। बिल्कुल, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो कृषि प्रेक्षक 2025 को टारगेट लेकर चल रहे हैं और इस बार अपने कृषि पर्यवेक्षक का सपना पूरा करने जा रहे हैं। अपन देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो रात को 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ते हैं, 15-15, 16-16, 17-17 घंटे पढ़ते हैं पागलों की तरह। ऐसे नहीं पढ़ना। पागलों की तरह पढ़ोगे तो वही हाल होगा जो पीछे आपका हाल हुआ था। सबसे पहले आपके पास एक बेहतरीन तैयारी करने के लिए क्या होनी चाहिए? एक स्टिक रणनीति होनी चाहिए। अगर आपका कृषि प्रेक्षक बनने का सपना है तो आपके पास एक बेहतरीन तैयारी के लिए क्या होनी चाहिए? स्टिक रणनीति होनी चाहिए। ये रणनीति होगी, इस रणनीति में अपने को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और क्या क्या है, इस बात की आपको प्रतिज्ञा लेनी होगी आज ही। अगर आज ही आपने इस बात की प्रतिज्ञा ले ली तो आने वाली 25 जनवरी 2026 को जब एग्जाम सेंटर से पेपर देकर बाहर निकलोगे, बड़े खुश नजर आओगे, चेहरे के ऊपर एक स्माइल होगी और उस दिन का इंतजार रहेगा आपको आने वाली 25 मई 2026 का। क्यों? क्योंकि उस दिन आपका परिणाम आएगा और आपको उस दिन का इंतजार रहेगा कि आज मैं मेरे माँ बाप को बड़ी अच्छी खुश खबरी देने वाला हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं, कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे वो फर्स्ट बार तैयारी कर रहा हो चाहे सेकंड बार कर रहा हो, सबसे पहले हर एक स्टूडेंट का क्या आता है? एक ही कि सर कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है। दूसरा इसमें आता है ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, ऑफलाइन या ऑनलाइन कौन सी करें। देखिएगा, पहली बात तो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अपने पास क्या होना चाहिए, आपको पता है इसके अंदर आपका 25 क्वेश्चन तो किसके आएंगे? जीके के आएंगे। ठीक है। और 15 क्वेश्चन किसके आएंगे? हिंदी के आएंगे। और 60 क्वेश्चन किसके आएंगे? आपके एग्रीकल्चर के आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपका 300 मार्क्स का पेपर होगा। मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 1/3 क्या होगी? इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ये आप सभी को पता होगा मेरे हिसाब से। ठीक है। अब देखो, कुछ सबसे पहले आपके पास क्या होने चाहिए? एक अच्छे नोट्स होने चाहिए और ये नोट्स आपके खुद के बनाए होने चाहिए और ये वहाँ के बने होने चाहिए जहाँ से आप कोचिंग कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए? नोट्स होना चाहिए एक अच्छा आपका बनाया हुआ। उसके बाद में आपके पास क्या होनी चाहिए? कोई एक या दो बुक्स होनी चाहिए आपके पास। कोई भी एक या दो बुक्स होनी चाहिए आपके पास अच्छी, जिसके अंदर ज़्यादातर ऑथेंटिक डाटा हो। ज़्यादातर क्या हो? ऑथेंटिक डाटा हो, वो होनी चाहिए। ठीक है। इसके साथ में आपके पास 11th और 12th, ये दोनों NCERT या RBSE की जो भी आपके पास बुक हो, ये भी आपके पास होनी चाहिए। ये बुक्स होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। और यहाँ से जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिले वो यहाँ पर क्या करनी है? ऐड करनी है। ठीक है। लेकिन ये ऐड कब करनी है? इससे पहले, नोट्स बनाने के बाद, कोचिंग करने के बाद, एक बार जो आपके पास कंप्लीट अच्छे नोट्स बने हैं, इसमें आपको ये ऐड करने से पहले क्या करना है कि आपके पास पिछले PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कि पिछले 20 सालों के जेट के पेपर होने चाहिए। ठीक है। पिछले 20 सालों के आपके पास ICR के पेपर होने चाहिए। पिछले 5-10 साल के जितने भी मिले आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के पेपर होने चाहिए। पिछले
4-5 साल के जो भी मिले आपके पास डब्ल्यू के पेपर होने चाहिए। इसके अलावा अदर स्टेट के भी आपको पर्सन्स मिलते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं अदर स्टेट के, जैसे एमपी पेट हो गया, चाहे हरियाणा का मान लो, चाहे सेंट्रल लेवल का, वे भी आपके पास एग्रीकल्चर के पीवाईक्यू होने चाहिए। ये करने के बाद इन पीवाईक्यू को आपको देखना है, फिर आपको देखना है कि आपका लेवल इन नोट्स में से कैसा है और पर्सन कहां से उठ रहा है। जेट में उठा है तो पर्सन कहां से उठा है, आईसीआर में उठा है तो मान लो कोई खरपतवार टॉपिक है तो जेट में खरपतवार का इसने कहां से उठाया, आईसीआर वाले ने कहां से उठाया, सुपरवाइजर वाले ने कहां से, डब्ल्यू वाले ने कहां से और अदर स्टेट वाले ने कहां से। ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा पीवाईक्यू से। फिर आप जब इनको पढ़ोगे उसके बाद आपको क्या करना है, इनको पढ़ना है, ये 1-2 बुक्स और 11th-12th। जो चीज आपको नोट्स के अंदर नहीं लगे और आपको पीवाईक्यू से पता चल गया कि ये चीज नोट्स में नहीं है और पीवाईक्यू के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, चाहे बीज का परीक्षण बार पूछा गया खरपतवार टॉपिक से, तो हो सकता है इस बार टेस्ट वेस्ट पूछ ले। तो ये चीजें अपने को इसके अंदर, जो चीजें अपने पास नहीं है वो इसके अंदर क्या होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपने पास क्या बन जाएंगे, एक कंप्लीट नोट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, एक कंप्लीट नोट्स बन जाएंगे आपके पास अच्छे से। और इनका फिर क्या करना है, आपको बार बार लगातार क्या करना है, रिवीजन करना है। और इस लगातार रिवीजन के साथ साथ, इसके साथ साथ आपको क्या करने हैं, टेस्ट सीरीज ऑफलाइन मिले तो ऑफलाइन, वरना ऑनलाइन तो करना ही करना है। इसके अलावा आपके पास मॉडल्स पेपर होने चाहिए, वो भी आपको करने हैं। ये जितने हो उतने, सर 5 करूं 10 करूं ना, कम से कम 40 या 50 जितने हो ना, इससे भी ज्यादा, जितना समय 25 जनवरी तक तब तक करता ही रहना है। पहला काम तो ये करना है, ठीक है, यहां से ये बनाना है, उसके बाद ये पढ़ना है, फिर ये मामला इसके अंदर ऐड करना है। अब कहीं नहीं जाना, अब बस इनको बार बार जब तक पेपर ना हो तब तक इनका रिवीजन और लगातार टेस्ट मॉडल पेपर करना है। सर इसके लिए कितने घंटे पढ़ना होगा, इसके लिए आपको 14 घंटे 18 घंटे पागलों की तरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एक स्टिक रणनीति है। चाहे आपके पास 4 शिफ्ट, मान लो 4 शिफ्ट है ये आपके पास, कि मुझे सुबह उठकर 2 या 1-1.5 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, फिर मुझे दोपहर को पढ़ना है, और फिर मुझे शाम को पढ़ना है, और फिर मुझे सोने से पहले पढ़ना है। ये 4 शिफ्ट। अगर स्टार्टिंग में आपने इसको 1-1 घंटे की बनाया, डेली 4 घंटे, 15 दिन बाद इसको कर दो 1.5 घंटे की, कितने हो गए, डेली 6 घंटे हो गए। 1 महीने बाद इसको कर दो 2-2 घंटे की शिफ्ट, 8 घंटे हो गए। जैसे ये करके निकल जाते हो आप, ये करके निकल जाते हो और ये मामला ऐड कर दिया इसके अंदर। अब इसको पढ़ने के लिए आप इसको क्या कर देना, 3 इयर्स का कर देना, जितना हो उतना करना है। ये आपके पास एक स्टिक रणनीति होनी चाहिए, बेहतरीन रणनीति। ये तो होना चाहिए आपके पास एक बेहतरीन तैयारी के लिए स्टिक रणनीति। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये भी मैं आपके पास होना चाहिए पूरा का पूरा मामला। अब बचा ये ऑफलाइन करें या ऑनलाइन। ये अगर आप एक बेहतर जगह चुनते हैं जहां पर आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ पढ़ाया जाता है, वहां से आप ऑफलाइन करो अच्छे से, जहां से आपको अच्छा लगता है, जहां से आपको समझ में आता है। क्यों, कोचिंग एक रास्ता दिखाता है आपको, ठीक है। अब ये जहां तक पॉसिबल ना, ये 99% कोशिश करनी है आपको यही करें आप, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं वो जगह दूर है या मेरा घर पॉसिबल नहीं है, मतलब फीस देने में असमर्थ हूँ, 4 महीने की कोचिंग है, नहीं रह पाऊंगा, 40-50 हज़ार रुपये मेरे पास नहीं होंगे लगने के, फिर आपके पास ये ऑप्शन बचता है, तो ये तो फिर करना ही है। तो ये भी अच्छा ही है, कोई ज़्यादा वो वाली बात नहीं है। इन दोनों में से आपको चूज करना है कौन सा करना है। ये बेहतरीन तैयारी स्टिक रणनीति आपके पास होनी चाहिए और आपके हर दिन आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे मेरे माँ बाप के सपनों को साकार करना है। जिन्होंने मुझे कोचिंग के लिए बाहर भेजा है, फीस दे रहे हैं, जो 10-15 हज़ार रुपये महीने के 5,000 रुपये रहने के दे रहे हैं,
और जो अभी फ़िलहाल तपती दोपहर के अंदर खेत में काम कर रही हैं, ये अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप इसके ऊपर बेहतरीन तरीके से अपना ध्यान आकर्षित कर पाओगे, क्योंकि आपको भी पता है सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाता है। जिस मछली के अंदर जान होती है वो अपना रास्ता खुद तय करती है, और आप तो जिंदा मछली हो। खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान भरना बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को बेबसी ना समझ ए नादां, लहरों की खामोशी को बेबसी ना समझ ए नादां। जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है, और ये तूफान मुझे गांव के अंदर पड़ोसियों को दिखाना है। ये आपको 25 जनवरी 2026 तक आपके दिल दिमाग के अंदर रहना चाहिए हर एक चीज। फिर भी आपको कोई समस्या आए, आप नीचे दिए गए 7357008180 के ऊपर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी समस्या हो आप कभी भी पूछ सकते हैं। कभी भी। इसके अलावा नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उन पर भी आप कभी भी पूछ सकते हो। और कोई समस्या है तो आप बताइएगा। ठीक है, अब एक बात बताऊं, हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो 1499 रुपये का है। उसके लिए आपको प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। ऑफलाइन जो हमारा चलता है वो चलता है प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर, और यही एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन के लिए डाउनलोड करना है, जो 1499 रुपये का कोर्स मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा हमारी 5 बुक्स जो दिवाली पर आएगी आपके सामने, जिसमें एग्रोनॉमी की होगी अलग से, ठीक है, हॉर्टिकल्चर की होगी और एनिमल की होगी। इसके अंदर थ्योरी के साथ साथ में, ऑथेंटिक थ्योरी के साथ साथ में हमने PYQ कंप्लीट डाले हैं 20 सालों के, जिसमें जेट, CVT, ICR, जेट के भी आपको मिलेंगे, ICR के, ठीक है, इसके अलावा CVT के, इसके अलावा आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के पुराने, इसके अलावा WO के, MP पैट के, मतलब जितने भी पुराने क्वेश्चन हैं आपको कम से कम इसमें 3 से 4,000 पुराने क्वेश्चन विद ऑब्जेक्टिव वाइज अलग से क्वेश्चंस और विद ऑथेंटिक थ्योरीज इसके अंदर तीनों बुक्स के अंदर आपके पास रहेगी। ऑफलाइन बैच हमारा यहाँ पर चलता है मांझी का हत्ता पावटा जोधपुर में। फिर भी कोई समस्या आए तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं मुन्ना, जब भी मन करे, कोई भी समस्या हो, लेकिन एक बेहतरीन तैयारी और स्टिक रणनीति के साथ आपको चलना है, अच्छे से लगातार तैयारी करना है। आपके पास ये सभी की सभी प्रोसेस जो आपको है ये आपको फॉलो करना है, एक अच्छे टिप्स और ट्रिक्स के साथ पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, पागलों की तरह नहीं पढ़ना। और कोई समस्या हो तो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा, और ऐसे ही और हमारे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, फालतू का कोई आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ लेटेस्ट और आपकी स्टडी से रिलेटेड और आपके सपनों को साकार करने वाले नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज ही ये प्रतिज्ञा आपको लेनी है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।